चलो, आज हम अपने अगले वीडियो में चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा था। राजस्थान कौन कौन से देशांतर, कौन कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है। आज की वीडियो में हम राजस्थान की कुछ अन्य जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उसकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित हैं उन सभी ज़िलों की पाकिस्तान से कितनी कितनी सीमाएं लगती है, फिर राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको याद रखेंगे और फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो तो शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो रहती है वो होती है 5,920 किलोमीटर। पढ़ तो सब लेते हैं, अब याद कैसे रहेगा उसके लिए देखो क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, राजस्थान का मैप में ऐसे ही विषमकोणीय चतुर्भुज होता है ना, वैसा ही बना रहा हूँ। अपन इससे याद कर लेंगे तो अपने को पूरा मैप बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो, सबसे ऊपर जो टॉप है वहाँ पर कौन है, कौन सा ज़िला है, वहाँ है गंगानगर ज़िला। इधर वाले पश्चिम में है अपना जैसलमेर, पूर्व में है धौलपुर और दक्षिण में है बांसवाड़ा। तो इन चार नामों से हम ये स्थलीय सीमा याद कर लेंगे। हाँ, इन चार नामों से याद कर लेंगे। देखो, गंगानगर में टोटल कितने अक्षर है, तो आप बोलोगे 5 अक्षर हैं। तो जैसलमेर में टोटल कितने अक्षर है, आप बोलोगे 5 अक्षर है। धौलपुर में कितने हैं, तो बोलोगे 4 अक्षर। देखो, 5 का आया 5 और इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 5 और 4 आ गए 9। और बांसवाड़ा, अपने को पहला बास पकड़ना, तो बास मतलब 20, तो 5,920। ये हो गया अपना राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। उम्मीद करूंगा कि सबको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये ट्रिक काम करेगी। गंगानगर में 5 अक्षर है तो 5 हो गया, जैसलमेर और धौलपुर दोनों का मिला के 9 अक्षर है तो 9 हो गया, और बांसवाड़ा का बास से 20 ले लिया। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आप सबको याद होगी 1,070 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, ये तो सबको याद होगा ही। चलो, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ज़िले। तो गंगानगर, तो गंगानगर कितनी उसकी सीमा लगती है, तो वो हम एक ट्रिक के साथ करेंगे। तो कि कोई भी देखो, गंगा नदी समझ लो इसको, तो गंगा नदी में हम जब कोई डाइव लगाता है, जब कोई उसके अंदर कूदता है, तो कैसे बोलता है, 3, 2, 1 और जंप। अपने को क्या याद रखना है, 3 की जगह अपने को 2 से शुरू करना है। 2, 1, 0 जंप। तो ये अपने को 210 से 210 किलोमीटर याद हो जाएगा। अब बीकानेर का देखो, बीकानेर का एक अलग ही तरीका है। बीकानेर के लिए क्या करेंगे, देखो, बीकानेर के लिए हम उसको उसके नाम से बनाएंगे, उसकी जो सीमा रहती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी लिखोगे। तो बी लिखने के लिए आप एक लाइन बनाओगे, तो लाइन से आप क्या याद रखोगे, 1। अब आपको क्या करना है, छोटा बी बनाना है सबसे पहले। तो छोटा बी बनाया तो आपको क्या दिखा, एक 6 दिखाई दे रहा होगा, तो 6 से हो जाएगा 6। अब आप इससे इसका कैपिटल भी बनाओगे, तो कैपिटल भी बनवाया बनाया तो क्या बन गया, एक 8 जैसा दिख रहा है। तो ये हो गया 168 किलोमीटर। चलो, जैसलमेर में देखते हैं कि जैसलमेर में क्या होता है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बादल बहुत कम आते हैं। तो बादल को क्या बोलते हैं, घन। तो जैसलमेर में घन नहीं होते, तो घन नहीं होते से हम घन याद रखेंगे। और घन मतलब आप समझते होंगे मैथ में, तो हमें क्या करना है, इस 4 का घन कर देना है। तो 4 का घन कितना होता है, 64। तो 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा हो गई। अब बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर की देखो, बाड़मेर में क्या रहती है, बाढ़ आती है। नाम से देखते हैं तो बाढ़ आती है। तो बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो लोग बचने के लिए क्या करेंगे, उस पानी से 2-2 हाथ करेंगे। तो 2-2 हाथ, हाथ को पढ़ेंगे अपने 8। अब राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई देखते हैं। देखो, राजस्थान की लंबाई
ये राजस्थान की लंबाई होगी, ये राजस्थान की चौड़ाई होगी। तो लंबाई में आपको क्या याद रखना है, दोनों में आपको 8 8 तो याद रखना ही है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वो देखो। तो लंबाई क्या होती है राजस्थान की, तो यहाँ मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि इसकी जो अक्षांश रहते हैं 23 डिग्री 3 मिनट होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 8 तो था 23 और 3 26, तो 826। और चौड़ाई में क्या कर दो, यहाँ मैंने क्या दिखाया था 69 पॉइंट डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया 69, यहाँ वाला यहाँ लिख दो। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखो क्षेत्रफल में आप क्या याद रखोगे, क्षेत्रफल में आपको खाली राजस्थान लिखना है वापस, और उससे आप उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। कैसे, देखो ये मैंने लिखा राजस्थान। अब देखो 2 और 1 इन दोनों को साथ में प्लस करूँगा तो क्या आएगा 3। अब देखो ज में देखो मैं कुछ बोल्ड कर रहा हूँ, तो ये बोल्ड किया, उल्टा 4 दिख रहा होगा, तो इस 4 को मैं सीधा कर देता हूँ। अब आगे चलते आधा से, तो ये क्या दिखाई दे रहा है 2। फिर देखो यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा होगा था में, तो 2। अब देखो एक ये वाला, एक ये लाइन, एक ये लाइन, 3 लाइन दिख रही होगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो कितनी लाइन दिखी 3। और ये देखो एक न दिखाई दे रहा होगा आपको, सो रहा है ऐसा, या न से हम नो बना सकते हैं। तो ये हो गया राजस्थान का एरिया। तो ये थी अपनी आज की ट्रिक बेस वीडियो। पसंद आए तो शेयर करें, और कुछ कमी रह गई है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।